हरे कृष्णा, राधे राधे। एक माँ के हृदय की करुण पुकार। उन्मादनी यशोदा। प्रसंग गोपियाँ। वह हम लोगों के उल्हानों से उब गया होगा। गोपियों की व्यथा का अंत नहीं है। हमसे उसका भुवन सुंदर मुख देखे बिना रहा नहीं जाता था। हम कोई न कोई बहाना बनाकर ब्रजेश्वरी के समीप पहुंच जाती थीं। कभी कुछ और कभी कुछ, नित्य नए लांछन। अब यदि उसे हमारे उल्हानों का स्मरण होगा, कितनी भी तृष्णा जागेगी उसके मन में। हमने उसे तंग भी तो कम नहीं किया। तनिक से माखन के लिए नचाया, गोबर उठवाया और क्या क्या नहीं करवाया। गोपियों को अब कुछ स्मरण आता है। कितना भोला, कितना स्नेह महता वह। किंतु मथुरा जाकर जब उसे हम सबका गवारपना स्मरण आता होगा, हम अब कहें भी किससे कि हमने सब प्रेम विवश होकर उसके स्नेह में आकर किया। कोई उपाय नहीं दिखता है। वह तो तुम सबके आशीर्वाद से ही आया। मैया पहले भी कहती थी, तेरे ऐसे पुण्य कहाँ। तुम सबके पुण्य के प्रताप से ही वह इतने संकटों में सुरक्षित रहा। ब्रजेश्वरी, हमें क्षमा करना। मैया से इतना कहना भी कठिन है। वे अंचल हाथ में लेकर पैरों पर सिर ही रख देती हैं। उसे आशीर्वाद दो। वह जहाँ रहे सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। इस दुखिया मैया की बात सोचकर दुखी ना हो। उसे कभी उष्ण वायु ना लगे। ब्रज में किसी से यह आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता है। यहाँ तो बोल सकते तो पशु पक्षी वृक्ष लता सब बोलते। वे श्याम सुंदर हमारे जन्म जन्म के संपूर्ण पुण्य लेकर सुखी रहें। उनको प्रसन्न रहना चाहिए। कितना उद्यम करता था वह। मैया अब उल्टी बात कहती है गोपियों से। तुम सबने उसे सदा क्षमा किया है, सदा वात्सल्य दिया है। अब भी उसी उदार वात्सल्य से उसे आशीर्वाद दो। वे घन सुंदर सुखी रहे। सभी गोपियाँ इसमें एक मत हैं। उनको यहाँ आने में तनिक भी संकोच होता हो, उनके किसी कार्य में थोड़ी भी बाधा पड़ती हो तो उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। हम उनके वियोग के दिन ऐसे ही व्यतीत करती रहेंगी। वे आवेगा ही। मैया बार बार ब्रजपति की बात दोहराकर कहती है, आवेगा तो तुम्हारे यहाँ गए बिना उससे रहा जाएगा। वह देखेगा कि तुम दुर्बल हो, तुम्हारा गृह असज्ज है, तो उसका कमल मुख उदास हो जाएगा। उसके बड़े बड़े लोचन अश्रु टपकावेंगे। यह नहीं होना चाहिए। यह नहीं सहा जा सकता। इसलिए तो ब्रिज में कहीं प्रकट वियोग का चिन्ह देखने को नहीं मिलता। सब गृह सुसज्ज रहते हैं, सब भोजन करते हैं, शयन करते हैं, अपने को सजाए रहते हैं। उसके आने की आशा पूरे ब्रिज को जीवित रखे हुए है। फिर ये तो गोपियां हैं, श्री कृष्ण चंद्र के वात्सल्य की साकार प्रतिमाएं। इनमें कोई ऐसी नहीं है जिसे कन्हैया माँ ना कहता रहा हो। नंद नंदन को चाची ताई कहना मानो आता ही ना हो। वह तो सेविकाओं को भी माँ ही कहता था। ब्रिज में मैया के अतिरिक्त जितनी भी बड़ी गोपियाँ थीं, सबको वह माँ कहता था। इनका जीवन उसी की आशा में अटका है। यह कुछ कहने की बात है। गोपियाँ आती हैं, प्राय आती ही रहती हैं नंद भवन। मैया के समीप आकर ही अब प्राणों को तनिक शांति मिलती है। ये आती हैं तो मैया की भी ब्राह्य चेतना लुप्त नहीं होती। मैया भी सावधान रहती है। ब्रजेश्वरी, अब तो तुम्हारा नीलमणि आवेगा, तभी हम उपहार लेंगे। मैया किसी का सत्कार करने में किंचित भी प्रमाद नहीं करती। वह तो अब देवता, ब्राह्मण, अतिथि का ही नहीं, अपनी जेठानी, देवरानी
तथा सामान्य गोपियों का भी बहुत अधिक सत्कार करने लगी है। सबको उपहार देना चाहती है, किंतु सबका ही अब एक ही स्वर है। सब श्री कृष्णचंद्र के आने की ही बात कहते हैं। सबका पूर्ण ही उसे प्रसन्न रखेगा। मैया के हृदय का सच्चा विश्वास है, सबका प्रेम ही उसे यहाँ ले आवेगा। मुझ गवार को तो अपने बच्चे से भी स्नेह करना नहीं आया। मैं तो उस पर अपना अधिकार ही जताती रही। वह आवेगा, अपनी मैया को वह भूल नहीं सकता। गोपियाँ मैया को समझाने लगती हैं। यदि मैया व्याकुल होकर रुदन करने लगे, ब्रजेश्वरी, हमें भी आपकी ही कृपा से, आपके ही प्रसाद से उसका चंद्रमुख देखने को मिलेगा। सचमुच मैया की पाद रेणु को प्राप्त किए बिना बालकृष्ण की झांकी कोई कैसे प्राप्त कर सकता है। गोपियाँ मैया को आश्वासन तो देती ही हैं, मैया स्वयं उनके लिए आश्वासन है। एक करुण पुकार एक माँ के हृदय की उन्मादिनी यशोदा। इससे आगे का प्रसंग कल श्रवण करेंगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।